और इसी हवाले से आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का एहतजाजी धरना डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर दूसरे रोज भी जारी है। हल्का दो के इलेक्शन रिजल्ट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इस हवाले से जानते हैं, मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नदीम खान। नदीम खान, बताइएगा क्या मुतालबात हैं और एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित डीसी ऑफिस के सामने, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो मुजाहिरीन हैं उनका एहतजाज गुज़िश्ता रोज़ से जारी है। सारी रात इन्होंने यहाँ पे गुजारी और इनका एहतजाज अब भी जारी है। यहाँ पे जो है जो जिस हल्के में हम मौजूद हैं ये हल्का नंबर 2 है और हल्का 2 के जो रिज़ल्ट है उन पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के ओहदेदारान और रहनुमा है उन्होंने भी इजहार किया था। इस वक्त हमारे साथ जावेद हुसैन जो पीपल पार्टी के रहनुमा है वो मौजूद हैं। तमाम सूरत हाल से इनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है। सर, क्या आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं और आज 2 दिन से आप लोग जो है मुकम्मल प्रोटेस्ट पे, क्या कहेंगे इस पे? देखें कि जीती हुई सीट को धांधली के ज़रिए वापस ले जाना, मैं समझता हूँ ये आवाम की तौहीन है। ये सीट हमारी जीती हुई है। हम समझते हैं कि पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है। अगर आवाम ने मैंडेट पीपल्स पार्टी को दिया है या PTI को दिया है तो रिज़ल्ट शफाफ तरीके से उनको मिलना चाहिए। एक दिन पहले हमारे कैंडिडेट को जिताया जाता है, अगले दिन जो है ना उसको हराया जाता है। तो हमें ये मालूम था गंडापुर और गवर्नर साहब गिलगित बल्दिस्तान में इलेक्शन में धांधली करेंगे। ये प्लानिंग 6 महीने पहले से चली थी। उसी प्लानिंग के हिस्से से मुझे जो है ना GBLF फोर्स से आउट किया, जबकि मैं 2015 में भी उसी केस में लड़ा था। 17 में भी ये कोई नया केस नहीं था। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पीपल पार्टी के रहनुमा है इनका कहना है कि पीपल्स पार्टी का एहतजाज ताहाल जारी। अपडेट किया, आपका शुक्रिया।